चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी, अब मान से बाहर नहीं झांक सकेगा चीन। अमेरिका भारत और फिलीपींस के साथ मिलकर तैयार कर रहा है घेरा। भारत को मुहैया करा रहा जासूसी बाज, फिलीपींस में बना रहा सैन्य ठिकाना। दोस्तों, चीन पर चौतरफा शिकंजा कसने की अब भारत और अमेरिका ने तैयारी तेज कर दी है। दोनों ने मिलकर इसका एक तगड़ा प्लान तैयार किया है। चीन को उसकी मांद में बांधने का पूरा इंतजाम कर दिया है। अपने पड़ोसियों को हड़काने की अब चीन की गुस्ताखी का पल भर में करारा जवाब दिया जा सकेगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि सात समंदर पार बैठा अमेरिका आखिर चीन पर कैसे लगाम लगाने जा रहा है, कैसे उसके ऊपर निगाह रखने की तैयारी कर रहा है, और क्या अमेरिका अब ताइवान में अपने सैन्य अड्डे को बना रहा है या फिर भारत में कुछ तगड़ा करने जा रहा है। दोस्तों, चीन की अदावत केवल भारत से ही नहीं चल रही, बल्कि उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो थल में हो या जल में, सबसे चीन की ठनी रहती है। इसका कारण भी है, चीन दूसरे की जमीन को भी अपना बताता है, प्रशांत और हिंद महासागर में भी अपनी हैकड़ी दिखाता है, जिसके चलते उसके सारे पड़ोसी उससे परेशान रहते हैं। चीन की हरकतों के चलते अब उसका मुकम्मल इंतजाम करना चाहते हैं, उसकी खाट खड़ी करना चाहते हैं। दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका भी चीन को जवाब देने के लिए कुलबुला रहा है, क्योंकि वो उसकी सत्ता को सीधी चुनौती देता है। लिहाजा अमेरिका ड्रैगन के पड़ोसी देशों को मजबूर करने में लग गया है। चीन पर निगाह रखने के लिए जहां वो भारत को अपने घातक बाज दे रहा है, वहीं फिलीपींस के साथ उसने एक ऐसा समझौता किया है जिससे चीन पर उसकी 24 घंटे निगाह रहेगी, और अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका को ताइवान की मदद करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। यानी चीन की गुस्ताखी का अमेरिका तत्काल जवाब दे सकेगा। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर फिलीपींस के साथ अमेरिका ने कौन सी डील फाइनल की है जिसके जरिए वो चीनी बॉर्डर के करीब पहुंच जाएगा। क्या अमेरिका फिलीपींस में सैन्य अड्डे को विस्तार देने जा रहा है या फिर अपने समुद्री बेड़े की तैनाती वहां करने जा रहा है। दोस्तों, दरअसल भारत और अमेरिका के बढ़ते संबंधों से चीन चिंतित हो गया है। पहले जहां भारत रूस के साथ दिखता था, अब वो अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसकी एक वजह भी है। चीन को लेकर अमेरिका हमेशा भारत का खुलकर समर्थन करता है, उसके पक्ष में बयान देता है। चीन को यह भी बता देता है कि अगर उसने भारत पर हमला करने की गुस्ताखी की तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। वहीं रूस चीन को लेकर हमेशा चुप्पी साधे बैठा रहता है। उसने कभी भी भारत के खिलाफ चीन की हरकतों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। यहां तक कि जंग के दौरान वो भारत का साथ देगा, ऐसी कोई संभावना भी नहीं है। 62 के समय में रूस का यही रवैया था। उसने चीन से मुकाबला करने के लिए भारत का साथ नहीं दिया था, और अब जब यूक्रेन युद्ध में चीन उसका सपोर्ट कर रहा है तो हालात और बदल गए हैं। अब तो रूस चीन के खिलाफ और भी नहीं बोलेगा, ना ही उसके खिलाफ खड़ा होगा। दोस्तों, इन्हीं हालातों को देखते हुए भारत ने अपनी रणनीति बदली है और अपने जेम्स बॉन्ड को अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने में लगा दिया है। इसका नतीजा भी दिखने लगा है। भारत और अमेरिका के बीच रुकी हुई डील फाइनल होती दिख रही है। दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच होने वाली ये डील कई मायनों में खास है। इस डील पर चीन की भी निगाहें टिकी हुई हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर भारत अमेरिका के साथ किस बड़ी डील को अंजाम देने जा रहा है। इस डील से भारत को क्या फायदा होगा, इसके जरिए चीन पर कैसे निगाह रखी जा सकेगी। दोस्तों, भारत की बढ़ती ताकत और एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चीन का माथा भी घूम गया है। उसे यह एहसास हो गया है कि उसकी हेकड़ी के दिन अब लदने वाले हैं। उसकी गुस्ताखी का करारा जवाब उसे मिलने वाला है। आखिर ये सब होगा कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। अमेरिका भारत को देगा घातक जासूस, डील पर मोहर लगने की हो रही है तैयारी। दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच विध्वंसक MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को लेकर सौदा जल्द ही फाइनल हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार इस अमेरिकी विध्वंसक ड्रोन की तैनाती चीन की सीमा के साथ साथ हिंद महासागर में भी करना चाहती है। दोनों देशों के बीच चल रहे इस ड्रोन डील में शामिल कुछ अधिकारियों का कहना है कि भारत सरकार के पाले में गेंद है और भारत को तय करना है कि उसे यह ड्रोन खरीदना है या नहीं। MQ-9B प्रेडेटर सशस्त्र ड्रोन भारतीय सेना के तीनों सेवाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, और रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार सेना के तीनों हिस्सों को 10-10 ड्रोन उपलब्ध करवाने पर विचार कर रही है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर इस ड्रोन को इतना घातक क्यों कहा जा रहा है। इसमें ऐसी क्या खूबियां हैं जो इसे दूसरे ड्रोन से बेहतर बनाती हैं, और इजराइल के साथ जिस ड्रोन पर भारत काम कर रहा है क्या वो इससे बेहतर है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत और अमेरिका के बीच इस ड्रोन को लेकर सौदा 2017 में ही किया जाना था, लेकिन अज्ञात कारणों से इस डील को लेकर बात नहीं बन रही थी। हालांकि माना जा रहा है कि जब भारत के NSA अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन के साथ बैठक की थी तो इस ड्रोन को लेकर भी बातचीत की गई थी। कहा जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन जल्द से जल्द इस सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्सुक है। दोस्तों, जहां तक इस ड्रोन की खासियत की बात है तो MQ-9B अपने भारतीय सैन्य उपयोगकर्ताओं को इस श्रेणी की किसी भी चीज की तुलना में अधिक दूर तक उड़ान भरने, हवा में ज्यादा समय बिताने और किसी भी अन्य समान विमान की तुलना में मिशन को ज्यादा विविधता से संभालने में सक्षम करेगा। इस ड्रोन के जरिए दिन या रात या फिर किसी भी तरह के मौसम में सर्विलांस और हमला किया जा सकता है। इस ड्रोन में कई प्रकार के पेलोड को फिट किया जा सकता है और मिशन को अपने मन मुताबिक अंजाम दिया जा सकता है। ये ड्रोन उस वक्त एक स्काई गार्जियन और एक सी गार्जियन बन
जाता है जब ये 360 डिग्री समुद्री खोज रडार रखता है, जो उपयोगकर्ताओं को समुद्री डोमेन में ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी के साथ सर्विलांस की क्षमता प्रदान करता है। दोस्तों, इस ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और अन्य सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका इस्तेमाल करते वक्त काफी शानदार जानकारियां मिलती हैं, जैसा किसी और यंत्र से मिलना संभव नहीं है। इस ड्रोन का इस्तेमाल समुद्र के अलावा जमीन से आकाश में और अन्य खुफिया ऑपरेशंस के दौरान किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट ड्रोन के जरिए खोज और बचाव कार्य भी किया जा सकता है और इसके जरिए जंगल में लगी आग से लड़ने में भी मदद ली जा सकती है। दोस्तों, अमेरिका जहां एक तरफ चीन पर नजर रखने के लिए भारत को अपना घातक ड्रोन देने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो खुद चीन की छाती पर बैठने जा रहा है। फिलीपींस के साथ अमेरिका ने की बड़ी डील। अब चीन की हर चाल पर रहेगी अमेरिका की पैनी नजर। दोस्तों, चीन को काउंटर करने में अमेरिका को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है और अब चीन की नाक के नीचे अमेरिका अपने विध्वंसक हथियारों की तैनाती कर सकेगा। अमेरिका और फिलीपींस में सैन्य बेस को लेकर बहुत बड़ा समझौता हो गया है और इस समझौते के बाद ड्रैगन का आग बबूला होना तय माना जा रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि अमेरिका और फिलीपींस के बीच कौन सा बड़ा समझौता हुआ है। आखिर कैसे अमेरिका अब चीन की नाक के हमेशा नीचे बैठकर उसकी हर हरकत पर नजर रखेगा। दोस्तों, अमेरिका और फिलीपींस के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक अब फिलीपींस संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों तक विस्तारित पहुंच प्रदान करेगा। दोनों देशों ने गुरुवार को विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता और स्वशासित ताइवान पर तनाव की बीच बढ़ती चिंता के बीच यह समझौता किया है। अमेरिका और फिलीपींस की रक्षा मंत्रालयों की तरफ से जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि वॉशिंगटन को 2014 के एनहेंस्ड डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट के तहत 4 और स्थानों पर पहुंच प्रदान की जाएगी। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि वो EDCA के तहत मौजूदा 5 साइटों पर बुनियादी ढांचों के निवेश के लिए $82 मिलियन से ज्यादा का आवंटन कर रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर ये EDCA क्या है, जिसके विस्तार और उसमें निवेश की अमेरिका बात कर रहा है। दोस्तों, EDCA संयुक्त प्रशिक्षण उपकरणों की पूर्व स्थिति और रनवे, ईंधन भंडारण और सैन्य आवास जैसी सुविधाओं के निर्माण के लिए फिलीपींस सैन्य ठिकानों तक अमेरिकी पहुंच की अनुमति देता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि इससे चीन को कैसे घेरा जा सकेगा, कैसे उसके नापाक इरादों पर लगाम लगाई जा सकेगी। दोस्तों, फिलीपींस में अमेरिकी सैन्य बेस का होना चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब अमेरिकी सेना चीन के दरवाजे के सामने 24 घंटे खड़ी रहेगी। दोस्तों, बता दूं कि वॉशिंगटन स्वयं शासित ताइवान के खिलाफ चीन के किसी भी आक्रामक कदम को रोकने के प्रयासों के तहत फिलीपींस में अपनी सुरक्षा विकल्पों का विस्तार करना चाहता है। हालांकि बयान में यह साफ नहीं किया गया है कि नए स्थान कहां होंगे, लेकिन फिलीपींस के पूर्व सैन्य प्रमुख ने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने देश के उत्तरी हिस्से लुजोन, फिलीपींस के ताइवान के नजदीकी हिस्से और दक्षिण चीन सागर में विवादित स्प्रेटली द्वीपों का सामना करने वाले पालावान द्वीप पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक पहुंच का अनुरोध किया था। यानी अमेरिका चीन पर सीधी नजर रखने के लिए तैयारी फिलीपींस के जरिए कर रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या फिलीपींस से भी चीन की अदावत चल रही है? क्या उसे भी चीन अपनी ताकत के दम पर हड़काता रहता है? क्या उसकी भी जमीन पर चीन कब्जा करना चाहता है? तो दोस्तों, फिलीपींस और चीन के बीच व्यापारिक संबंध तो बढ़ते रहे हैं, लेकिन दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों के बीच भारी विवाद रहा है। चीन किसी भी कीमत पर दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस को 1 इंच जमीन भी नहीं देना चाहता है। इसीलिए चीन को काउंटर करने के लिए फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीद चुका है। वहीं अमेरिका के साथ भी वो संबंधों को मजबूत कर रहा है, उसको अपने यहाँ सैन्य ठिकाने बनाने और चीन पर नजर रखने की अनुमति दे रहा है। इसके बदले अमेरिका भी फिलीपींस को चीन से बचाव का पूरा भरोसा दे रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो अमेरिका और भारत ने मिलकर चीन को चारों ओर से घेरने का इंतजाम कर दिया है।